नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। राज्य मंत्री कृष्णा गौर की बंगले के निवास पर खजूरी कला के किसान पहुंचकर कर रहे हैं बड़ा प्रदर्शन। ग्रामवासी विधायक के घर के सामने बैठे हैं समस्त ग्रामवासी। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसान जब तक रहेगा मौन, किसान जब तक रहेगा मौन। सर नाम बताइए। मैं कुबेर सिंह राजपूत, ग्राम खजूरी कला का एक किसान हूँ। आज हम आदरणीय विधायक, हमारे क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर जी के यहाँ पे एक ज्ञापन देने आए थे। वर्तमान में 80 फीट रोड चौड़ा हो रहा है, अच्छी बात है, गांव का विकास होगा, विधानसभा का विकास होगा, परंतु शासन द्वारा किसानों को कुचला जा रहा है। साथ ही किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है बगैर मुआवजा राशि दिए हुए, और साथ में जो रोड बन रहा है वो गुणवत्ता युक्त नहीं है। किसान अभी तक जो रोड शासकीय स्कूल तक बना हुआ है इंडियन बैंक से, वो 80 फीट बना है। इसके बाद ये 40 फीट करने की बात कर रहे हैं, और 40 फीट के लिए जो दोनों तरफ जगह चाहिए थी वो एक तरफ ही बना रहे हैं, और जिससे किसान आक्रोशित है। सर आज विधायक जी क्या मंत्री जी क्या पहुँचे, आप गेट पे बैठे धरना दे रहे क्या है? देखिए, मंत्री जी से तो हम 15 दिन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी क्षेत्रीय जनता से मिलना ही नहीं चाह रही है। इतने सारे आप लोग भी आए हैं, आपने खुद देखा है कि हम लोग जनता के प्रति मंत्री जी का रवैया क्या रहा है। हमें गेट के अंदर तक जाने नहीं दे रही, और मंत्री जी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी कहा जा रहा है, परंतु ऐसा हमें नहीं लग रहा है, और ना ही ये जनता को साथ लेने वाली पार्टी हमें नज़र आ रही है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, और उसका नतीजा आज हम माननीय मंत्री जी के गेट पे बैठ के देख रहे हैं। बहुत शानदार, सही बोला, ऐसे बोलना दिन भर आज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के शीर्षस्थ उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा व मानवता के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के धनी रतन टाटा जैसी पुण्यात्मा का हमारे बीच से जाना संपूर्ण देश के लिए अत्यंत दुखद है। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक विश्वविद्यालय के समान है। उन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ बड़े सपने देखे बल्कि उन्हें पूरा भी किया। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत की पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे उनको पूरा करके भी दिखाया। और संवेदनशीलता तो ऐसी कि मोटरसाइकिल पे 3-4 बच्चों के साथ जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि गरीबों को भी कार मिलना चाहिए। तो ये लखटकिया कार का स्वप्न देखा, 1 लाख में कार मिलना चाहिए, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको जमीन उपलब्ध करा करके भारत में नैनो कार की भी उनके माध्यम से सौगात दी। ऐसी पुण्यात्मा का हमारे बीच में सजाना ये पूरे भारत के लिए, और भारत तो क्या हमारे अपने, मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से उनकी शख्सियत है, ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद क्षण है। हमारे बीच में स्वर्गीय रतन टाटा नहीं रहे। वो जीवन के सब क्षेत्रों में जहाँ जिए उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक पहचान बनाई है। बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति। जबलपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए बरगी थाना के खिरनी में दबिश दी, जहां पर अवैध मदिरा निर्माण की सूचना मिल रही थी। आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगह पर कल 25 लीटर हाथ भट्टी शराब और लगभग 2250 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया है। कार्यवाही में जब्त शराब और वहां की अनुमानित कीमत लगभग 2,30,000 बताई जा रही है। आबकारी अधिनियम के तहत 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, क्या कार्रवाई की है पूरी? आज दिनांक को आबकारी आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार जो अवैध निर्माण, विक्रय और संगणक और परिवहन के संबंध में जो आदेश हमें मिले थे, उसके दौरान हमने खिरनी घाट, ये जो नर्मदा नदी के किनारे है, लगभग 2250 किलोग्राम महुआ लाहन और 25 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं। ओमती थाना अंतर्गत रसल चौक से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें एक युवक स्पष्ट रूप से बाइक चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है।
मामले की शिकायत पीड़ित ने थाने में की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। साथ ही ओमती राज्यपाल सिंह बघेल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेह की तलाश की जा रही है। पीड़ित मुकेश विश्वकर्मा ने बताया कि वे चार्टेड अकाउंटेंट हैं। सुबह 10 बजे वे रसल चौक स्थित ऑफिस पहुंचे थे और पार्किंग स्थल पर अपनी बाइक पार्क कर दी थी। शाम को जब काम से लौटे तो उनकी बाइक गायब थी। इसके बाद जब वे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उस पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सुबह 11:45 पर एक व्यक्ति उनकी मोटरसाइकिल चोरी करते हुए दिख रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर मैं मुकेश विश्वकर्मा हूँ। मैं चावला टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ। मैं सुबह 10:30 बजे आया था और मैंने अपनी गाड़ी नीचे पार्क की थी और मैं उसके बाद अपने काम करने के लिए चला गया। मैं फिर शाम को जब मैं नीचे आया गाड़ी लेने के लिए तो मेरी गाड़ी नहीं थी। मैंने वापस जाके सीसीटीवी में देखा कैमरा फुटेज, तो मुझे दिखाई दिया कि पौने 11 बजे करीब एक व्यक्ति मेरी गाड़ी चुरा कर ले जा रहा है उठाकर। तो उसके बाद फिर मैं मेरी गाड़ी का नंबर है MP20 CJ 5100 जो कि डॉक्टर मीना दुबे के नाम से रजिस्टर्ड है। ये परसों के दिन चोरी हुई है। सुबह पौने 10 बजे जो हुई है सर, 7 तारीख के दिन चोरी मेरी सुबह के टाइम पे हुई है चोरी। हाँ, उसमें चोर दिख रहा है। मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दे दूंगा इसकी। आपने शिकायत की? मैंने शिकायत की थाने में। ये परसों के दिन उसी दिन नाइट में जाके मैंने शिकायत की थी ओमती थाने में। ये अभी कुछ मुझे कोई अपडेट नहीं मिला है उसके बारे में। क्या बोल रहे? मुझे वो नंबर था 3-4 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको बता देंगे, अपडेट देंगे। अभी कुछ भी अपडेट नहीं मिला। 3 दिन हो गए, तो 3 दिन हो गए, कोई अपडेट नहीं मिला उनसे मुझे। मैं चावला टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ। यहाँ पर सर्विस इंजीनियर का काम है। ये जबलपुर हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में है, सर्वोदय हॉस्पिटल के सामने। मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा है। हाँ, फुटेज उसके पहले रिपोर्ट आई थी, सूचना आई थी, उसी की फुटेज हम खंगाल रहे हैं, जिसमें पाया गया है कि मोटरसाइकिल उसमें जो है एक चोर है, अज्ञात व्यक्ति है, जिसकी पता तलाश की जा रही है। मोटरसाइकिल चोरी करते हुए दिखाया जा रहा है, जिसमें भी जांच में लिया गया है, विवेचना जारी है। जबलपुर सहित पूरे भारत में नवरात्रि पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जबलपुर में भी नवरात्र पर्व पर जगह जगह दुर्गा पंडाल और गरबे की धूम है। हाईकोर्ट हाउसिंग सोसाइटी द्वारा रामपुर छापर क्षेत्र में पहली बार शानदार गरबे का आयोजन किया गया। राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि गरबे की खास बात यह है कि इसमें छोटे से बड़े बच्चों ने भाग लिया और मां दुर्गा की स्तुति की। बच्चे खूबसूरत गरबे के परिधान पहनकर डांडिया कर रहे थे। बच्चों द्वारा किया जा रहा था डांडिया कार्यक्रम उपस्थित लोगों को आकर्षित कर रहा था। आयोजकों का कहना है कि गरबे के आयोजन हर साल किया जाए और माता रानी से विनती है कि देश में खुशहाली रहे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हाईकोर्ट हाउसिंग सोसाइटी द्वारा और कॉन्वेंट स्कूल द्वारा और हमारे समाज सेवी थानेश्वर महावर जी द्वारा इस गरबे का आयोजन किया गया है, जहां पर सोसाइटी की सभी महिलाएं, माता बहनें सब यहां पर आकर गरबे का लुत्फ उठा रही हैं। यहां पर हम लोगों ने बड़ी मेहनत से जो आयोजन किया गया है और सुरक्षा को देखते हुए, सजगने की दृष्टि से देखते हुए यहाँ पर केवल महिलाएं और केवल जो युगल हैं और हमारे परिवारजन आए हुए हैं और इस 2024 का पर्व हम सबके लिए खुशमय हो और आप सभी के लिए खुशमय हो, मैं यही चाहता हूँ। योगेंद्र सिंह बघेल। बड़े हर्ष का विषय है कि प्रथम बार हमारे क्षेत्र रामपुर छापर हाईकोर्ट सोसाइटी में महिलाओं, बच्चों और क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों द्वारा गरबे का आयोजन किया जा रहा है और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि पहले साल ही हमारा गरबा इतने अच्छे से हो जाएगा। मैं हमारे क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सबको साधुवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी हमारा गरबा इसी तरह होता रहेगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित उद्योगपति डॉक्टर नितिन वर्मा के सेंट्रल ग्रुप का शुभारंभ दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को भोपाल शहर में सफलतापूर्वक हुआ। सेंट्रल ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD डॉक्टर नितिन वर्मा एवं उनकी टीम के इस ग्रुप के अंतर्गत हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर, मीडिया सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर तथा इंश्योरेंस के साथ साथ विभिन्न सेक्टर्स भी सम्मिलित हैं। सेंट्रल ग्रुप की जानकारी देते हुए डॉक्टर वर्मा ने बताया कि इस ग्रुप की शुरुआत 2015 में गुजरात से हुई, जिसका विस्तार उन्होंने दिल्ली एवं मध्य प्रदेश में भी किया है। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर सेक्टर में सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सर्कल एंड फार्मेसी, एजुकेशन सेक्टर में लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स सेक्टर में एस्पायर स्पोर्ट्स, इंश्योरेंस सेक्टर में कोटक हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, मीडिया सेक्टर में दैनिक राज्य, रानी खबर जैसे स्टार्टअप शामिल हैं।
सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन वर्मा है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि मैंने अपना एक खुद का एक सेंट्रल ग्रुप क्रिएट किया है, जिसका इनॉग्रेशन आज की डेट में यहाँ पर भोपाल में किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं सेंट्रल ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। सेंट्रल ग्रुप की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी गुजरात से। तो एज एन एंटरप्रेन्योर में मैं स्पेशली मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैं मेडिप्रेन्योर कहलाया जाऊँगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो मेरा मेडिकल फील्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वहीं मैंने पढ़ाई करी है मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर की, तो इसलिए मैं मेडिप्रेन्योर कैटेगरी में आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्टअप जो मैंने किया था अपने इस ग्रुप के अंडर में गुजरात में किया था, जहाँ से मेरी पढ़ाई हो रही थी, EDI अहमदाबाद से। तो वहाँ पर मेरा जो फर्स्ट स्टार्टअप था फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का था, प्रिंसेस कॉर्नर करके। वहाँ पर हम लोग जो प्लेयर्स होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्रेश फलों का रस, जूस और मिल्क शेक्स, मॉकटेल्स और कोल्ड कॉफ़ी और इस टाइप का एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते थे। देन वहाँ के बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में आके मैंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, सर्कल एन के अंडर में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, जिसमें लाइब्रेरी थी और भी कुछ स्टूडेंट्स को रहने के लिए एकोमोडेशन वगैरह भी हम प्रोवाइड करते थे। और जो गुजरात में मैंने स्टार्ट किया था फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, वो मैंने ट्रांसफ़र किया दिल्ली में। तो दिल्ली में वहाँ पर हम स्टूडेंट्स को जो हमारे पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में, उनको फूड वगैरह सप्लाई करना, मैस और टिफ़िन सर्विसेज वगैरह हम लोग प्रोवाइड करवाते थे उनके लिए। और इसके साथ साथ रिफ्रेशमेंट जो उनको चाहिए वो हम लोग देते थे। अभी आपने क्या अभी जो लेटेस्ट में देखा जाए तो हमारा खुद का एक हॉस्पिटल का मैंने एक ग्रुप बनाया है, सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, जो कि भोपाल में हमने इसको हेड ऑफिस रखा है। इस सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का मेन जो एम है, जितने भी भोपाल के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मेरे अभी पार्टनरशिप में 3 हॉस्पिटल्स हैं, और उन हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पूरा मार्केटिंग, बाहर का बिजनेस ग्रोथ, वो मैं देखता हूँ। मैं और मेरी टीम देखती है सेंट्रल ग्रुप की। तो मेनली हमारा सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का काम यही है कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जितनी भोपाल में हॉस्पिटल्स हैं उन सबका मैनेजमेंट देखना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखना, प्लस उनके बिजनेस को ग्रोथ करके कैसे प्रॉफिट में लाना है। क्योंकि हम लोग का मेन टास्क एज एन एंटरप्रेन्योर यही रहता है कि किसी भी फर्म, कोई भी बिजनेस XYZ जो भी हो, उस बिजनेस को उसमें जुड़ना और उसकी बिजनेस को ग्रोथ करके कैपिटल वैल्यू को बढ़ाना। तो ये हमारा मेन टास्क रहता है। जैसे आप श्रेय किसे देना चाहेंगे और ग्रुप में अपने जो है वो कितने मेंबर हैं, कहाँ? जी, अब मैं थोड़ा सा अपने सेंट्रल ग्रुप में जो मेरे पार्टनर्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, मुझे यहाँ जो मैं इस स्टेज पे आके इतनी छोटी मतलब एज में भोपाल में अपना चला रहा हूँ सेंट्रल ग्रुप, तो मेरा जो मेन इस सब के पीछे मेरे पिताजी हैं। मतलब उन्होंने मुझे शुरू से 2007 जब मैं एलन कोटा गया था प्री मेडिकल्स की तैयारी करने, जब से मुझे इतना सपोर्ट किया है कि उनके अलावा मैं अपने ज़िंदगी में किसी को नहीं मानता हूँ। उन्होंने मुझे हर जगह, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे इमोशनल हेल्प हो, चाहे मेंटल हेल्प हो, हर तरीके से उन्होंने मुझे हेल्प करी है। साथ ही साथ मेरी मदर मेरे साथ रही हैं। उनने मुझे बहुत मेरा PMT में सिलेक्शन नहीं हुआ था, कुछ ट्रेजेडी हो गई थी कोटा में, तो मैं बेड पे भी रहा था, मेरा ट्रीटमेंट चला था, 3 साल मैं बेड पे था। मेरी मेमोरी लॉस भी हो गई थी, बट मेरी मम्मी ने मुझे बहुत, मैं डिप्रेशन में भी चला गया था उस टाइम पे, तो पर मेरे मदर फादर उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बहुत मोटिवेट किया कि आप ठीक है, डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सबके साथ होता है। बट आज आप देखिए, जहाँ विदिशा में मैं 3 साल बिस्तर पे पड़ा हुआ था, वहीं पे जाके मैंने पहला अपना हॉस्पिटल खोला। तो विदिशा केयर हॉस्पिटल विदिशा में मेरा पहला स्टार्टअप था। उसके पहले मैं भोपाल में आके 3 साल हमने एक्सपीरियंस लिया कि हॉस्पिटल कैसे चलाया जाता है। तो जितने भी बड़े बड़े भोपाल के हॉस्पिटल्स हैं, चिरायू, LBS, बंसल, भोपाल केयर हॉस्पिटल, जहाँ से मैंने अपना नाम सेलेक्ट किया, वहीं से भोपाल केयर हॉस्पिटल, विदिशा केयर हॉस्पिटल, शिवपुरी केयर हॉस्पिटल, एक चेन मेरी हॉस्पिटल्स की चल रही है, मेरी खुद की। तो इस तरीके से इस जर्नी में, और उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूँगा मेरी वाइफ़ को, जो मेरी शादी हुई, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो भी मेडिकल फील्ड से ही हैं, तो हम दोनों का मतलब शुरू से इतना अच्छा रहा कि दोनों का स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में ही है। तो वो मेरा आधा बिजनेस अंदर का संभाल लेते हैं पूरा हॉस्पिटल का, और बाहर का पूरा मैं। अब आगे का कहाँ अपने आप को देखते हैं? बस अभी तो ये है कि भोपाल में अपना पूरा की पूरा सेंट्रलाइज ऑफिस हमने जो शिफ्ट किया है, इसको जितनी भी जड़ें हैं इसको मजबूत करना, और भोपाल में जितने भी अदर हॉस्पिटल्स हैं उनके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, यही उद्देश्य है भी सेंट्रल। ठीक है, थैंक यू।